मेरी जिंदगी में दोबारा तूफान खड़ा हो गया है। हर बार सोचता हूं कि बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात और बिगड़ जाती है। क्या हुआ? गायत्री घर छोड़कर चली गई है और उसी की वजह से उसका बाप चौधरी आज मेरे दफ्तर में आकर मुझी को, उदय नारायण सेठ को ऐसी वैसी बातें बोलकर गया है। सेठ जी, मुझे तो लगता है आपके बुरे दिन शुरू हो गए। और जब से उस गंगा ने अजय की जिंदगी में कदम रखा है ना, तब से परेशानियों ने मेरी जिंदगी में कदम रखा है। सेठ जी, गंगा तो मुसीबत है ही आपके लिए, लेकिन आपका पोता भी आपके लिए मुसीबत बनकर ही पैदा हुआ है। अरे भगवान का शुक्र बनाइए गंगा के जुड़वा नहीं हुए, वरना एक आपका दायां हाथ पकड़ता है, एक आपका बायां हाथ, और गंगा आपका गला घोट देती। आपका चौथा और क्रियाक्रम कब का हो गया होता। एक गलती तो हमसे जरूर हुई है विशाल। सेठ जी, आपसे एक नहीं बहुत गलतियां हुई हैं। हाँ, लेकिन एक गलती भुलाए नहीं भूलती है। कौन सी? हमें उस बच्चे को मार डालना चाहिए था। अरे ना रहता वो बांस, ना बचती बांसुरी जो चौधरी बजा कर गया है। नहीं सेठ जी, नहीं, अनर्थ हो जाता, बहुत बुरा होता। अब साधु महात्माओं की तरह तो मुझसे बात किया मत करो। या तो मेरी हाँ में हाँ मिला, या फिर चुप बैठे रहो। सेठ जी, मैं चुप हो भी जाऊं, लेकिन मेरा कमबख्त कलम चुप ही नहीं होता, कुछ न कुछ लिखता ही रहता है। क्या बोलने वाला है कल सुबह वो कलम? यही कि दादा ने अपने पोते का खून कर दिया। अब आपके बारे में क्या लिखना है? आप तो वैसे भी मान नहीं देते। आ गए ना अपनी असली औकात पर। चुपचाप मैं आराम से यहां बैठा था। मेरी जिंदगी की एक टेंशन तुम भी हो विशाल। शुक्र है आपने मुझे अपना तो समझा, लेकिन याद रखिएगा अंत में मैं ही आपके काम आने वाला हूं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये सोचना है कि ये टेंशन कैसे दूर हो। अभय पर हक जताने की कोशिश मत करना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पहले तुम कहते थे कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, अब कह रहे हो कि तुम्हारा है। कल तुम उसे अपना नाम दोगी, तो फिर मेरे बच्चे का क्या? कल फिर तुम गंगा को अपनाने के बारे में सोचोगे, तो फिर इस पत्नी का क्या? ले आइए गंगा को इस घर में और उसके बच्चे को, और छुटकारा दीजिए मुझे। हेलो गायत्री, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज फोन नीचे मत रखना। फोन रख दूंगी तो ये कैसे कहूंगी? तुम इस लायक भी नहीं कि मुझे फोन कर सको। देखो गायत्री, मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपनी सफाई में कहने के लिए। नहीं, मैंने तुम्हें बहलाने फुसलाने के लिए फोन किया है। गायत्री, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि देखो, मुझे गलत मत समझो गायत्री। गलत? गलत को गलत ना समझो तो और क्या समझो अजय? तुम भरोसा खो चुके हो, और एक बार नहीं, कई बार। मैं यहाँ मम्मी पापा के घर कुछ बहुत खुश नहीं हूं, लेकिन तुमने मुझे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है ना, वह ऐसे ही फैसले किए जाते हैं। अपना फैसला बदल दो गायत्री, प्लीज। तुमने अपने आप को कौन सा बदल दिया जो मैं अपना फैसला बदल दूं? अपनी बीवी के घर छोड़कर चले जाने का अफसोस है ना तुम्हें, लेकिन गंगा और उसके बच्चे की मोहब्बत को दिल से निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और आज भी अजय, आज भी तुमने मुझे सिर्फ इसलिए फोन किया ताकि तुम्हारी सोसाइटी और तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी को यह ना पता चले कि तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई है। इसी बदनामी से बचने के लिए तुम मुझे घर वापस बुला रहे हो। यहां भी तुम सिर्फ स्वार्थ को ही देख रहे हो। मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाली, हरगिज़ नहीं। गायत्री,
बेटी? बेटी तुम तो फूल से भी ज्यादा नरम थी। गुस्सा और नाराजगी क्या होती है ये तो तुम्हें पता ही नहीं था। तुम इतनी सख्त और पत्थर दिल हो जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों क्यों नहीं सोच सकती आप? आप भी एक औरत हैं, मेरी माँ है आप। अगर आपकी जिंदगी में ये घटना घटती तो आप क्या करती मामा? बस इतना ही नहीं सोचती बेटी। कभी सोचा है तूने इसका असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पर? बढ़ जाने दीजिए असर, अच्छा ही है। बाप को जिंदगी भर ये एहसास तो रहेगा ये बच्चा मेरी बेवफाई की जीती जागती तस्वीर है। हेलो विशाल, आओ जासूस। वो कौन थी या था डिटेक्टिव एजेंसी के पप्लू कुमार बेशर्मा हाजिर हैं। बेशर्मा साहब, इतने दिन तक कहाँ थे आप? शर्म के मारे डूब गया था। और बोलिए कैसी चल रही है आपकी डिटेक्टिव एजेंसी? कोई मुर्गा बुर्गा फंसा के नहीं? हाँ, एक मुर्गा और एक मुर्गी दोनों फंसे। मुर्गा मुर्गी कपल, आई मीन हेन एंड कॉक कपल। अरे तो भाई अंडा निकालने में देरी क्यों? अंडा नहीं ब्रदर, अंडे, और वो भी सोने के। अच्छा, हाँ, वो गंगा नाम की औरत के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। उस गंगा को तो तुम अच्छी तरह से पहचानते हो। हाँ, क्यों? ये जो कपल है ना, अमेरिका से आया हुआ है, बहुत बड़ी आसामी है। वो कुछ गंगा के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, फैमिली हिस्ट्री एंड मेडिकल बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। अगर मैंने उन्हें खुश कर दिया तो वो मुझे मालामाल कर देंगे, ढेर सारा रुपया देंगे, आई मीन ढेर सारे डॉलर्स देंगे। वैसे ये अमेरिकन कपल रह कहाँ रहा है? आप बच्चे और उसकी माँ के बारे में इतना कुछ जानते हैं। इट्स रादर इंटरेस्टिंग। कुलजीत साहब, कहानी बहुत लंबी है और मैंने सुना है एनआरआईज के पास ज्यादा वक्त नहीं होता, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अब आप अपने बारे में कुछ जान लीजिए। आप लोग हिंदुस्तान इसलिए आए क्योंकि आपको बच्चा चाहिए था, और अब हिंदुस्तान दोबारा इसलिए आए हैं क्योंकि आप बच्चे की माँ की मेडिकल हिस्ट्री जानकर बच्चे का इलाज करवाना चाहते हैं, राइट? जर्नलिस्ट हूं, सारी इंफॉर्मेशन रखता हूं। ये रहा वो कार्ड। डॉक्टर टंडन गंगा यानी बच्चे की मां के डॉक्टर हैं। मैंने आज शाम आपका अपॉइंटमेंट भी रख दिया उनके साथ। बहुत बिजी आदमी है, इतने आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। वेल, थैंक यू वेरी मच। पर वो डिटेक्टिव? डोंट वरी मैडम, डोंट वरी, मेरा ही आदमी है। एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट? वेल, नॉट एग्जैक्टली, इतना काफी है। कुलजीत साहब, आप चाहें तो मुझे फीस डॉलर्स में भी दे सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। क्या नाम बताया आपने? गंगा ना? हाँ 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 हाँ, मुझे याद आ रहा है। कई साल पहले मैंने गंगा का ऑपरेशन किया था। ये मुझे इसलिए याद है कि गंगा की माँ मेरी बेटी को ट्यूशन दिया करती थी। पर आपके बच्चे से गंगा का क्या ताल्लुक? डॉक्टर साहब, अब आपसे क्या छुपाना। एक्चुअली ये बच्चा हमारा नहीं है, ये गंगा का बच्चा है। हमने उसे गोद लिया है क्योंकि अब गंगा को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। गंगा की मेडिकल हिस्ट्री की मदद से आप हमारे बच्चे का सक्सेसफुली ऑपरेशन कर सकते हैं। वेल, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैंने ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं। कई बार माँ की बीमारी बच्चे पर भी आ सकती है। ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन कब होगा? देखिए, ये बच्चे की बात है, इसलिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वी शुड स्टार्ट राइट अवे। ओके?
वेल कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन कामयाब रहा। हे रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब, हम बच्चे से कब मिल सकते हैं? बस सिर्फ 4 घंटे के बाद, एक बार उसे होश आ जाए फिर आप मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें इंडिया और कितने दिन रहना पड़ेगा? बस सिर्फ 2 दिन। एक बार उसकी पट्टियां खुल गई उसके बाद उसे न्यूयॉर्क ले जा सकते हैं आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। देखिए, मैं तेन क्या सी ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या जी, वापस जान तो पहला ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਜੋ ਆਖੇਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਕਰਾਂਗਾ। I'm so relaxed. I'm so happy. गंगा, गंगा, एक गंगा। हाँ? गंगा, हमारे लिए खुशखबरी है। उस एनआरआई कपल का पता लग गया। क्या? हाँ, वो लोग होटल ब्लू डायमंड में ठहरे, हमें फौरन वहां जाना है। वक्त बहुत कम है, जल्दी चलो। चलिए। ये सर, मैं हेल्प यू? देखिए, इस होटल में मिस्टर कुलजीत अपनी पत्नी के साथ ठहरे, हमें उनसे मिलना। वो तो अभी चेकआउट पे चलेगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हेलो, क्या मैं एयरपोर्ट मैनेजर से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा नाम आर.एस. भार्गव है, मैं जेलर हूँ। अभी कुछ देर बाद अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से मिस्टर कुलजीत और उमा सूद रवाना होने वाले हैं। आप प्लीज अनाउंसमेंट करवा के उन्हें रुकवाइए, इट्स वेरी अर्जेंट। जस्ट अ मोमेंट सर, क्या नाम बताया आपने? जी, मिस्टर कुलजीत एंड उमा सूद। जी हाँ, इस नाम से बुकिंग तो है। देखिए, आप उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए, हम लोग 20 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। गंगा, जितनी जल्दी हो सके हमें एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। हरी, चलो। सॉरी सर, मुझे आप लोगों को इस तरह रोकना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। क्या बात है? उस बच्चे की माँ गंगा आप लोगों को पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रही है। अब तक तो वो होटल भी पहुंच गई होगी। जी हाँ, और जाहिर है होटल वालों ने उसे बता दिया होगा कि आप लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मेरी बात मानिए, वो पागल आपसे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। मुझसे आप लोगों का दर्द देखा नहीं जा रहा। मैं जानता हूं आप लोग बच्चे से इतना प्यार करते हैं कि इससे जुदा नहीं होना चाहते, मगर क्या कर सकते हैं, माँ तो माँ ही होती है ना। वैसे आप चाहें तो गंगा की धारा मैं मोड़ सकता हूं, उसे पता भी नहीं चलेगा और आप लोग बच्चे के साथ एयरपोर्ट और फिर अमेरिका जा सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ। वैसे साहब, आजकल के तरक्की के जमाने में एक बात बहुत बुरी है, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। आप तो अमेरिका में रहते हैं, आप तो बात जानते ही होंगे। डॉलर हो या पाउंड, मुझे दोनों ही चलेगा। थैंक यू सर। अब आप बेफिक्र एयरपोर्ट चले जाइए, गंगा को रास्ते में रोकने का काम मेरा है। अच्छा जी, बाय, हैप्पी जर्नी। ओके मैडम, नमस्ते। नमस्ते। वैसे सोचना थोड़ा काम तो नहीं है, पर तुसी सोच की रहे हो। यही सोच रहा हूं। अगर ये गंगा को हमारे बारे में ना बताकर हमसे पैसा ले रहा है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि गंगा को हमारे बारे में बताकर ये उससे भी पैसा ले रहा हो? हाँ है, ऐसा मैं सोचा ही नहीं। इस तरह भी तो हो सकता है ना कि इसने गंगा तो पैसे लेके उन्हें ऑलरेडी एयरपोर्ट पे भेज देता हुए। Quite possible. But Uma, I just don't understand. अगर एयरपोर्ट पर गंगा हमारे सामने आ गई, तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बच्चा उसे दे दूं। हाय, इंज ना कहो, मैं तो मर जाऊंगी। कुछ करो ना। वही सोच रहा हूं। उमा, हम अमेरिका न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। अमेरिका नहीं जावांगे? अमेरिका नहीं जावांगे तो इंडिया सेटल होना है कि? हम यहाँ बॉम्बे के बजाय दिल्ली में रहेंगे। एंड यू नो, दिल्ली में हमारे फार्म हाउसेस हैं ना, वी लुक आफ्टर देम। इस बहाने गंगा अगर एयरपोर्ट पहुंची भी तो वो सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाएगी,
and we will be at the domestic airport. क्या नाम बताए थे आपने? कुलजीत और उमासूद? जी हाँ। इस नाम की 2 टिकटें थोड़ी देर पहले ही कैंसिल हुई हैं। जी हाँ, और वो सीट्स वेटिंग लिस्ट के पैसेंजर्स को दी गई हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने आपको फोन किया था तो आपने बताया था कि जी हाँ, उस वक्त तो थी, लेकिन ये कैंसिलेशन सिर्फ 5 मिनट पहले ही हुई है। जेलर साहब, अगर उन्होंने टिकट कैंसिल करवाई है तो मतलब इसका मतलब है वो लोग इसी शहर में है ना? यू आर राइट। मुझे लगता है भगवान भी यही चाहता है कि तुम्हें तुम्हारा अभय मिल जाए। अगर वो लोग इस शहर में है ना तो डोंट वरी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। थैंक्स। यू आर वेलकम। उफ़ो, मैं क्या जरा फास्ट चलाओ ना, किते दिल्ली दी फ्लाइट ना मिस हो जाए। ओहो चुप भी कर, गड्डी चलाते। हलासी टिकट भी लेनी है, गड्डी भी वापस करनी है। ओहो गड्डी है, हवाई जहाज नहीं। देखो देखो ट्रक आ रहा है। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।